समझता क्या है आप लोग? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं मेरे साथ उससे समझता क्या है अपने आप को? रोहन का बच्चा, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। मेरे साथ ब्रेकअप कर। अरे नेहा, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बैठी हो? ये सब क्या है? ये सब मैंने किया। मेरा मन था, मैंने सब फेंक दिया। वो ठीक है नेहा, बताओ क्या हुआ है? हाँ? रोहन ने मेरे साथ ब्रेकअप कर दिया। मैं कितनी बुरी हूँ। अरे अरे नहीं, तो बहुत अच्छी हो। अच्छा चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देता हूँ। आओ। मैं छोड़ूंगी नहीं। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। आओ चलो, आराम से आराम से आराम से, इधर इधर चलो, आओ आओ, संभल के। मैं छोड़ूंगी नहीं उस रोहन के बच्चे को। कोई बात नहीं यार। समझता क्या है वो अपने आप को? अरे ऐसे कैसे कर सकता है वो मेरे साथ? तुम शांत हो जाओ, देखो सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, हाँ? मैं तुम्हारी मदद करूंगा उसे भुलाने में। ये क्या करे आप? आप अपने कमरे में जाओ। अरे अपने कमरे में जाने के लिए थोड़ी आया हूं। छोड़ो मुझे, नहीं छोड़ो मुझे। जाने दो। छोड़ो मुझे। मैं मॉम को बता दूंगी तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है। तूने धोखा दिया हमको। अरे चल, बता देना जिसको जो बताना है, पर एक बात याद रखना, इस मोबाइल में तेरे साथ साथ तेरी माँ का भी वीडियो है। वायरल होने में टाइम नहीं लगता और दोनों की इज्जत की धज्जियां उड़ने में भी टाइम नहीं लगेगा। और एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं जब भी बुलाऊं ना तो चुपचाप चले आना। नहीं ना, ये वीडियो तो है ही मेरे पास। नहीं, मैं मॉम को बता दूंगी। मैं सबको बता दूंगी तुमने क्या किया। हाय। क्या हुआ? ये सब कुछ इतना बिखरा क्यों पड़ा है? और ये शराब की बोतल ऐसी क्यों पड़ी है? वो नेहा का और रोहन का ब्रेकअप हो गया, इसीलिए उसने गुस्से में ये सब कर दिया और थोड़ी सी शराब भी पी ली। कहाँ है नेहा? वो अपने नेहा? अरे अंजलि, नेहा? अंजलि 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 रुक जाओ, क्या कर रही हो तुम? मेरे ख्याल से उसे थोड़ा टाइम की जरूरत है, हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नेहा बेटा, मॉम प्लीज कुछ बातें मेरे तक ही रहने दो। लेकिन बेटा मेरी एक बार
तुझे तो भुला चुका हूं, पर तेरे थप्पड़ को नहीं भुला पाया मैं। तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अंजलि, अंजलि जल्दी करो, लेट हो रही हो तुम। हाय अक्षय, सुनो ना, नेहा का प्लीज ख्याल रख लेना। पूरा 1 महीना हो चुका है रोहन से उसका ब्रेकअप हुआ, पर वो अब भी नॉर्मल नहीं हुई है। प्लीज। अंजलि, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूं। तुम बस जल्दी से जाओ और अपना काम पूरा करके वापस आओ। बाय। बाय। ख्याल रखना उसका। क्या है ये सब? नेहा, अक्षय, क्या कर रहे हो ये सब? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम लोग? नेहा, ये जिंदगी देना चाहती थी तू मुझे? हाँ, बोल। वो तो मेरा टूर कैंसिल हो गया तो मुझे सब कुछ पता चल गया, वरना ये सब चलता रहता और मुझे कभी कुछ पता ही नहीं चलता। अंजलि 1 मिनट, ये अपना गुनाह अपने मुंह से कबूल नहीं कर सकती। कहना क्या चाहते हो तुम अक्षय? देखो अंजलि, मैं मानता हूं कि नेहा तुम्हारी बेटी है, लेकिन हर शरीर की अपनी जरूरतें होती है। रोहन इसकी वो जरूरतें पूरी कर रहा था, लेकिन ब्रेकअप के बाद मैंने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, बहुत समझाया, लेकिन ये नहीं मानी। नेहा, सच बोल रहा है क्या अक्षय? हाँ नेहा, बताओ मुझे, सच कह रहा है ये? बोलती क्यों नहीं? मैं सोच रहा हूं कि यहां से शिफ्ट कर लूं। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यही रहोगे, इसी घर में। अंजलि दीदी, कोई है घर में? नेहा दीदी, ये किसने किया? मेरी बच्ची। सर, लूटपाट के इरादे से हत्याकांड देशा होता है सर।
तकरीबन 1.5 लाख की ज्वेलरी और 50,000 कैश मिसिंग है सर। लड़की का नाम नेहा है और ये उसकी माँ अंजलि। संभालो दीदी खुद को। और सर ये मेड है सुनीता। और सर एक यहाँ पे एक किराएदार भी रहता है अक्षय। कहाँ है वो? सर उसका फ़ोन किया था लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ है। ऑफिस भी फ़ोन किया था उसके लेकिन वो वहाँ पे नहीं है। एक काम करो, घर में जो कुछ भी मिसिंग है उसका डिस्क्रिप्शन ले लो और मर्डर वेपन सर्च करो। संभालो। मेरी बच्ची। इसको सबसे पहले किसने देखा? सब मैंने देखा था। और ये तुम्हारे चेहरे पर निशान कैसा है? साहब, मेरा पति मुझे शराब पीकर मारता है। एक बार कंप्लेन लिखवा दो, उसके बाद हाथ भी नहीं उठाएगा वो। कब देखा ये? करीब 4 साढ़े 4 बजे मैं आई थी, तभी देखा। तुम रोज इसी वक्त आती हो? जी साहब। अंजलि जी, हमें आपसे भी पूछताछ करनी होगी। आपको किसी पर कोई शक है? नेहा की किसी से लड़ाई हुई हो? नहीं, इसका किसी से क्या झगड़ा हो सकता है सर? ये तो बस प्यारी बच्ची थी मेरी। इतनी अच्छी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कोई कर सकता है? अपने आप को संभालिए। मुझे एक बात बताइए, ये आपका किराएदार अक्षय ऑफिस के बाद भी कहीं और जाता है? पर पता नहीं अभी कहाँ पर है। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ऑफिस में भी वो नहीं है। कहीं उसके साथ भी कुछ गलत तो नहीं हो गया? सर पूरा घर छान लिया, कोई वेपन तो नहीं मिला लेकिन ये मोबाइल मिला। ये तो नेहा का फोन है। पासवर्ड? नहीं पता। काम करो, इसका लॉक खुलवाओ और कॉल डिटेल्स निकालो। और अगर अक्षय शाम तक नहीं मिलता तो उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी चाहिए। जी सर। और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। सर सर अक्षय का अब तक कुछ पता नहीं चला है। आपके कहने पर मैंने उसके कंपनी से उसकी फोटो लेकर आसपास के थानों में भेज दी है और उसकी कॉल रिकॉर्ड्स भी निकलवा लिए। कॉल रिकॉर्ड के अनुसार उसकी सबसे ज़्यादा बात 2 नंबर्स पर होती है सर। एक नेहा की माँ अंजलि से, दूसरी गुंजन से। गुंजन अक्षय की गर्लफ्रेंड है सर, जो लखनऊ में रहती है। मैंने उसे फ़ोन किया था, वो संदिग्ध नहीं लग रही है सर। और कल से उसकी भी अक्षय से कोई बात नहीं हुई है। मैंने उसको इन्फॉर्म कर दिया कि ज़रूरत पड़ने पर उसे यहाँ आना पड़ेगा। गुड। और नेहा के कॉल रिकॉर्ड्स को क्या हुआ? उसका फोन खुला? जी सर। नेहा की सबसे ज़्यादा बात किसी रोहन नाम के लड़के से हुई है। नेहा की माँ का कहना है वो उसका बॉयफ्रेंड है और किसी बात को लेकर दोनों में ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद दोनों में कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है सर, सिवाय एक धमकी भरे मैसेज के जो रोहन ने नेहा को भेजा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सर एक अजीब बात है, वैसे अक्षय ने कभी नेहा को फोन नहीं किया है लेकिन काफी अजीब अजीब मैसेजेस भेजे हैं। जैसे वाइल्ड, कॉलेज बंक, योर बेडरूम, माय बेडरूम, ऐसे कई मैसेजेस। और नेहा ने उसके किसी मैसेज का रिप्लाई किया? नहीं सर। शेखौत, मेरी गट फीलिंग कहती है कि अक्षय नेहा को परेशान कर रहा था और ये मैसेजेस के जरिए वो अपनी फीलिंग और अपनी अवेलेबिलिटी बता रहा था। और अगर नेहा के दिल में उसके लिए जरा सा भी सॉफ्ट कॉर्नर होता तो वो उसके किसी न किसी मैसेज का रिप्लाई जरूर करती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है। शेखौत, एक काम करो, अंजलि के घर से चोरी हुई ज्वेलरी की जो फोटो तुमने ली थी उन्हें शहर के सभी ज्वेलर्स को भेजो। देखो कहीं किसी ने कुछ बेचा है क्या। ओके सर। सर नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। विक्टिम की मौत किसी तेज धार वाले हथियार से हुई है और मरते समय वो 1 महीने की प्रेग्नेंट थी। शेखौत, ये मैटर उतना सीधा नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। नेहा वॉज सेक्सुअली एक्टिव। अब हमें देखना यह है कि उसका हत्यारा उसके बच्चे का बाप है या फिर कोई और। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? अंजलि जी, सच यही है जो हमने आपको बताया। हमने रोहन को भी पूछताछ के लिए थाने बुलाया है। वैसे क्या आप बता सकते हैं कि अक्षय को आप कैसे जानती थी? मतलब उसे पहले से जानती थी या फिर वो घर ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंचा? नेहा ने मेरी बोरियत दूर करने के लिए सोशल साइट पर मेरा एक अकाउंट क्रिएट किया था। अक्षय से मेरी वहीं चैटिंग शुरू हुई थी, लेकिन एक दिन चैटिंग करते वक्त अक्षय बहुत डिप्रेसिंग बातें कर रहा था। कह रहा था उसके पास कोई जॉब नहीं है, तो मैंने उसे यहाँ दिल्ली में एक जॉब दिलवाई।
और उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था, तो मैंने अपने यहाँ रहने के लिए उसे एक कमरा दिया। तो फिर वो अचानक से भागा क्यों? सर मुझे नहीं पता कि वो भागा भी है या उसके साथ कोई हादसा हो गया। क्या आपको ये पता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है? नहीं, मुझे नहीं पता। अगर उसकी गर्लफ्रेंड होती तो मैं उसे अपने यहाँ रहने ही नहीं देती। इसका मतलब यह है कि अक्षय के लिए आपके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर था, जिसकी वजह से आपने उसे यहाँ रहने दिया। वैसे क्या आपको यह पता है कि अक्षय आपकी बेटी नेहा को वाइल्ड, स्कर्ट, कॉलेज बंक, योर बेडरूम, माय बेडरूम, इस तरह के अजीबोगरीब मैसेज भेजता था? क्या मतलब हो सकता है इनका? मुझे नहीं पता। नेहा के मोबाइल से आपके और अक्षय के फोटो मिले हैं हमें लगता है कि जब आपको यह पता चला कि आपकी पीठ के पीछे अक्षय और नेहा भी रिलेशनशिप में हैं, तो आपको यह बात नागवार गुजरी। जिसके साथ आप अपना फ्यूचर बनाने का सपना देख रही थी, वही आपकी बेटी के साथ, और आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ और इसीलिए गुस्से में आकर आपने नेहा की हत्या कर दी। आप पागल हो गए हो क्या इंस्पेक्टर? आप एक माँ पर शक कर रहे हैं? एक माँ अपनी बच्ची की जान लेगी? ये सब बोलकर आप साबित क्या करना चाहते हैं? मोटिव। आपके पास मोटिव है नेहा को मारने का। और सबसे बड़ी बात, मरते समय नेहा 1 महीने की प्रेग्नेंट थी। सुनीता, सच सच बताओ, क्या जानते हो तुम? साहब, नेहा दीदी और अक्षय को शारीरिक संबंध बनाए 2 महीने हो गए हैं। और जब अंजलि दीदी घर भी नहीं होती थी ना साहब, तो वो रोहन से भी मिलती थी। दोनों कमरे में घंटों घंटों बंद रहते थे साहब। मेरे पीठ पीछे इतना कुछ चल रहा था सुनीता, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? दीदी, आपने मुझे इतना मान दिया है, पर हूँ तो मैं घर की नौकरानी ही ना। दीदी सच्ची, मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा आप ये ना समझो कि मैं नेहा दीदी को बदनाम करना चाहती हूँ, इसीलिए ये बात मैंने दबा दी। सच्ची दीदी, बहुत डर गई थी मैं। पर दीदी, रोहन या अक्षय, इनमें से किसी ने नेहा दीदी को मारा है। नेहा से ब्रेकअप क्यों किया? और सुनो, सच सच बताना, क्योंकि अगर तुम्हारी बातों में जरा सा भी झूठ शामिल हुआ ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मारने वाले ने 1 नहीं बल्कि 2 की हत्या की है। नेहा 1 महीने से प्रेग्नेंट थी। सर, आप लोग जो जानना चाहते हैं मैं सब बताऊंगा सर। एक्चुअली में हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो बहुत अच्छी थी सर। एक दिन हमारे बीच में झगड़ा हुआ और उसने मुझे थप्पड़ मार दिया, जो मेरे मेल ईगो को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था सर। इसलिए मैंने उसे धमकी भरा मैसेज भेजा था, यहाँ तक कि मैं उसे मारने भी गया था सर। एंड मौके पे मेरी हिम्मत नहीं हुई और मैं वहां से चला गया। सर, वो बच्चा मेरा नहीं था सर। आप चाहे तो मेरा डीएनए टेस्ट करवा लो ना। वो तो हम करवाएंगे ही। शेखावत, इसका डीएनए टेस्ट करवाओ, और जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती यहां से जाना नहीं चाहिए। सर मैंने कुछ नहीं किया है सर। सर, मैंने नहीं मारा है नेहा को। सर, चांदनी चौक के पुलिस ने अक्षय को वहां के बस स्टॉप से अरेस्ट कर लिया है। जल्दी वो हमारे सामने होगा। वेरी गुड। अब हम उसे बताएंगे कि अपराध करके भागने की क्या सजा होती है। चल, और तब तक बोलते रहना जब तक नेहा हत्याकांड से जुड़ी हुई पहले की और बाद की सारी बातें तू उगल नहीं देता। बोल। बताता हूँ सर, बताता हूँ सर। बात यह है कि मैं गुंजन से प्यार करता हूँ सर। काम धंधा नहीं होने की वजह से हमारी शादी नहीं हो पा रही थी सर। उसी दौरान फेसबुक पर अंजलि से मेरी मुलाकात हुई थी सर।
उसी के जरिए मैं यहाँ पर दिल्ली में आया था जॉब के लिए, उन्हीं के साथ रहने लगा था। लेकिन सर उन दोनों माँ बेटी की खूबसूरती और खुलेपन को देखकर मेरी नीयत खराब हो गई थी सर। इसलिए पहले मैंने अंजलि के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए और उसके बाद नेहा के ब्रेकअप का फायदा उठाया और उसके साथ भी, और ये सारी चीजें मैंने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी। उसे ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर वो अपनी माँ को बताएगी तो मैं उसके साथ साथ उसकी माँ की वीडियो भी वायरल कर दूंगा। और सर कभी नेहा के साथ तो कभी अंजलि के साथ मैंने रिलेशन बनाए रखे सर। खुद से ज्यादा वो अपनी माँ की बदनामी से डर गई थी, इसीलिए वो मेरी बात मानने लगी। लेकिन वो कहते हैं ना सर कि जब तक चोर की चोरी पकड़ी नहीं जाती उसे एहसास नहीं होता कि वो गलत कर रहा था। मेरे साथ भी यही हुआ सर। जब मैं पकड़ा गया तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन सर मैंने नेहा का खून नहीं किया है। उस दिन जब मैं ऑफिस से लौटा तो मैंने देखा कि नेहा की लाश अंदर पड़ी है। मैं डर गया था सर। क्योंकि एक दिन पहले ही अंजलि ने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया था। कहीं वो मुझे ही कातिल ना समझ ले, इसलिए मैं वहां से भाग गया सर। मैंने क्राइम शोज में देखा है सर कि मोबाइल लोकेशन से पुलिस पकड़ लेती है, तो मैंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया था। मुझे एक बात नहीं समझ आ रही कि उस दिन जब मैं ऑफिस के लिए निकला तो घर पर कोई नहीं था। बाहर से ताला भी मैंने खुद लगाया था सर, और जब मैं लौटा तो ताला मैंने खुद खोला था। ऐसे में अगर नेहा की लाश अंदर आई तो आई कहां से सर? सर मैंने जो किया था, जो गलती की, जो गुनाह किया, मैंने मान लिया है सर। लेकिन मैं सच कह रहा हूं, मैंने नेहा को नहीं मारा है सर। नेहा को नहीं मारा है। अक्षय पकड़ा जा चुका है। उसने कबूल किया है कि वो काफी दिनों से नेहा का शोषण कर रहा था, लेकिन आपने तो दोनों को रंगे हाथों पकड़ा था, तो फिर ये बात हमसे छिपाई क्यों? इस बात पे यकीन ही नहीं कर पा रही थी। मुझे 15 सालों बाद कोई अच्छा लगा था। अगर आप वक्त रहते सही एक्शन ले लेती तो नेहा आज जिंदा होती। बेगानों के लिए अपनों पर शक करना गलत होता है अंजलि जी। आइए सर, ये मिस्टर पांडे, मार्केट में इनकी ज्वेलरी की दुकान है। अंजलि के घर से जो ज्वेलरी गायब हुई थी उसकी फोटो इन्हें भी भेजी थी। इंस्पेक्टर साहब, जो फोटोग्राफ मुझे भेजी थी एग्जैक्ट वही ज्वेलरी कोई मुझे बेचने के लिए आया था। कौन था वो, जानते हो तुम? जानता तो नहीं हूँ सर, लेकिन मेरी दुकान में सीसीटीवी कैमरा है, ये उसकी फुटेज है, आप देख लीजिए। बहुत दौड़ाया है इसने, उठा के लाओ इसे। जी सर। चलो अब शुरू हो जाओ, बताओ क्यों और कैसे मारा नेहा को। साहब, मेरा पति पैसों के लिए मुझे रोज मारता था। मार खा खा के परेशान आ गई थी साहब, और मार नहीं खाना चाहती थी साहब। वो 1 लाख रुपया जुए में हार गया था और वो पैसा मुझसे मांगता था साहब। अब मैं क्या करती साहब, कहाँ से पैसा लेकर आती? इसीलिए साहब मैंने मन बना लिया था कि मैं अंजलि दीदी के घर पे चोरी करूंगी। इससे पहले भी कोशिश करी थी मैंने साहब, पर उस वक्त पहली बार मैं चोरी करने में कामयाब नहीं हो पाई थी, इसलिए इस बार सोचा कि फिर से चोरी करूंगी। मुझे पता था कि अंजलि दीदी अपनी अलमारी कभी बंद नहीं रखती हैं, इसलिए मैं उनके कमरे में गई और उनकी अलमारी से उनके गहने पैसे
जो भी हाथ लगा सब रख लिया साहब। उसके बाद मैं नेहा दीदी के कमरे में गई। उनके कमरे में चोरी कर ही रही थी साहब कि पता नहीं अचानक से कहां से नेहा दीदी आ गई साहब। चोरी कर रही है? नहीं वो मैं अभी माँ को बता। नहीं बेबी सुनो ना, बेबी दीदी फोन मत करो, दीदी मैं सब यहीं छोड़ दूंगी, दीदी सुनो ना, दीदी फोन मत करो ना, मैं कुछ नहीं लेके जा रही हूँ, फोन मत करो दीदी, फोन। मैं नेहा को मारना नहीं चाहती थी साहब, कैसे मार सकती थी साहब, मैं उसे बोलती दीदी थी पर थी तो मेरी बच्ची जैसी ना साहब, अपने इन्हीं हाथों से खाना खिलाती थी साहब उसे। मैं नहीं मारना चाहती थी साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो तुम अंजलि से मांग लेती, दुगनी मेहनत करके और पैसा कमा सकती। हमें मालूम है कि तुम्हारा पति तुम पर अत्याचार करता था, लेकिन अत्याचार से बचने के लिए जुर्म का रास्ता नहीं अपनाते, बल्कि अपराधी को पकड़वाते हैं।